दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। अभी तक हमने कहानियां उन लोगों के लिए बनाई थी जो कुछ सीखना चाहते थे, अपने आप को बदलना चाहते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गुरु, कोई सदगुरु अपने आसपास कुछ बदलाव चाहता है, किसी व्यक्ति को विशेष रूप से बदलना चाहता है, लेकिन वह व्यक्ति या ऐसे लोग बदलना नहीं चाहते। तो ऐसे तमाम उन गुरुओं के लिए जो सदगुरु बनने की राह पर हैं, उनके लिए यह वीडियो कि जब भी ऐसा कोई हो जो व्यक्ति सुधरना ना चाहता हो और उन्हें सुधारने की कोशिश में अपनी ऊर्जा को खोना, बदले में अपमान पाना, अपयश पाना और अपनी सिखावनियों को उसका दुर्व्यवहार होना, यह वीडियो, यह कहानी आपको सिखाएगी कि हमें इस स्थिति में किस तरह बर्ताव करना है और एक गुरु से सदगुरु की ओर किस तरह बढ़ना है। एक सूफी हास्य कहानी, सूफी अपने आप में दिल की गहराइयों में लिए हुए उनकी कहानियां होती हैं, उनके कथन होते हैं, उनके उपदेश होते हैं, और ऊपर से वह हास्य हो तो जरूर वह आपके भीतर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ने वाली है। ऐसी ही एक कहानी, एक बहरा व्यक्ति था जो चरवाहे का काम किया करता था। अब वह रोज सवेरे अपनी भेड़ों को लेकर भेड़ चराने ले जाया करता था। दोपहर में उसकी पत्नी खाना लेकर वहां पहुंचती जहां पर वह पेड़ के तलहटी में भेड़ चलाया करता था, और पत्नी दोपहर में खाना लेकर आती, खाना खाता, फिर शाम को भेड़ को लेकर वापस आ जाया करता था। और भेड़ से ऊन निकालने का काम, भेड़ के दूध को बेचने का काम, कुछ भेड़ों को मांस के लिए बेचने का काम वह किया करता था। ऐसे ही एक दिन वह भेड़ों को चरा रहा था। अब दोपहर से भी ज़्यादा वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक पत्नी खाना लेकर नहीं आई थी। तो कुछ अनिष्ट के भय से कि कुछ बुरा तो नहीं होगा, ऐसा तो कभी होता नहीं है कि मेरी पत्नी अभी तक भोजन लेकर न आई हो, वह सोचता है कि मैं एक बार देख कर आ जाऊं। और देखता है वहीं पर एक पेड़ पर, एक डंगाल पर एक व्यक्ति जो लकड़ी काटने का काम कर रहा होता है, जो एक लकड़हारा होता है, और वह उसके पास जाकर बोलता है कि भाई, मैं अपनी पत्नी को देखने जा रहा हूं और अपनी तमाम भेड़ों को यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूं, तुम इसे देख लेना। अब वह जो लकड़हारा था, जो लकड़ी काटने का काम कर रहा था, वह भी बहरा था। वह सुनता है कि वह कुछ बोल रहा है, तो उसे लगता है कि यह बात करने यहाँ आ गया है और मेरा अब समय खराब करेगा, मुझे लकड़ी काट कर बाजार भी बेचने जाना है। तो वह कहता है, जा जा, मुझे तुझसे कोई बातचीत नहीं करनी है, अभी बातचीत का समय नहीं है। तब यह जो चरवाहा रहता है, यह सोचता है कि वह जा जा मतलब जाने को बोल रहा है, मैं देख लूंगा तेरा। यह बहुत खुश होकर कि चलो लकड़हारा मेरे भेड़ों को देख लेगा, और वहां से जाता है। और जब जाता है तब रास्ते में उसको पत्नी, आधे रास्ते पर पत्नी मिल जाती है जो भोजन लेकर आ रही होती है। किसी कारण से भोजन बनाने में विलम्ब होता है, इस कारण वह विलम्ब आती है। वापस आते तक बहुत देर हो चुकी रहती है, 1-1.5 घंटे का समय व्यतीत हो चुका रहता है। वापस आता है और देखता है कि उसकी भेड़ें सब सही होती हैं। तब वह लकड़हारे के पास जाकर सोचता है कि यह लकड़हारा बहुत अच्छा आदमी है, दिल का बहुत साफ आदमी है, इसने मेरे सब भेड़ों को ध्यान से देखा, क्यों ना मैं उसे एक लंगड़ी भेड़ जो तू कटने ही वाली है, वह कहीं ना कहीं कटेगा और कोई ना कोई उसको खाएगा, क्यों ना इस भेड़ को मैं उसे भेंट कर दूं। अब वह उस लंगड़ी भेड़ को लेकर उस लकड़हारे के पास जाता है और कहता है कि भाई, तुमने मेरी भेड़ों का इतना ध्यान रखा, मैं बहुत खुश हूँ, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, मैं तुम्हें यह भेड़ भेंट करना चाहता हूँ, तुम इसे ग्रहण करो। अब यह जो लकड़हारा रहता है वह भी बहरा रहता है। वह सोचता है कि यह लंगड़ी भेड़ लेकर आ गया है और जरूर अब यह मुझे दोष दे रहा है कि इसकी भेड़ लंगड़ी हो गई है, जिसकी वजह मैं हूँ। तब वह चिल्लाकर कहता है कि मैंने तुम्हारी भेड़ को कुछ नहीं किया है, तुम यहाँ मुझसे लड़ने मत आओ, ना मैंने तुम्हारी भेड़ों को देखा है, ना उसकी कोई चिंता की है, मैं तो लकड़ी काटने के काम में व्यस्त था। इधर चरवाहा उसे बहुत धन्यवाद देता है कि तुम इस भेड़ को ग्रहण करो, यह मेरे तरफ से एक उपहार है, तुमने मेरी भेड़ों की देखभाल की, वरना यह भेड़ इधर उधर जा सकते थे, मुझे बहुत नुकसान हो जाता। और उधर लकड़हारा अब यह सोचकर कि लंगड़ी जो भेड़ हो गई है, इसका दोष मुझे दिया जा रहा है, अब वह भी चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है। इन दोनों के बीच में इसी तरह बहरों की तरह वार्तालाप चल रही होती है। उधर से एक चोर जो किसी का घोड़ा चुरा कर आ रहा होता है, उस जंगल से गुजर रहा होता है। अब किस्मत की बात कि वह जो घुड़सवार जो चोर रहता है, जो घुड़सवारी करता हुआ आता है, वह भी बहरा रहता है। अब वह आता है तब यह दोनों विवाद कर ही रहे होते हैं। चरवाहा उसे रोकता है कि भाई साहब रुको रुको रुको। अब यह जो घुड़सवार चोर है, यह सोचता है कि मैं तो अब पकड़ा गया, जरूर इन दोनों में से किसी का घोड़ा है जिसके लिए मुझे यहाँ रुकवाया जा रहा है। अब वह बहुत हड़बड़ा कर वहाँ उतरता है। अब यह चरवाहा जो बहरा रहता है वह कहता है कि हमारे बीच यह हो रहा है, अब ये जो लकड़हारा है मेरी भेड़ को ले ही नहीं रहा है,
उधर लकड़हारा कहता कि इसने मुझे दोष दे रहा है कि इसकी भेड़ मेरे कारण लंगड़ी हो गई है। अब तीसरा बहरा जो किसी का घोड़ा चुरा कर आ रहा होता है वो बोलता है कि तुम दोनों में से किसी का भी घोड़ा हो तुम रख लो मुझे, लेकिन यहाँ से जाने दो, मैंने यह चोरी की, मैंने गलती की, लेकिन अब जिसका भी तुम दोनों में से घोड़ा है यह रख लो। इन तीनों के बीच में इस तरह की वार्तालाप चल ही रही होती है। एक बहरा कुछ कह रहा होता है, एक बहरा कुछ कह रहा होता है, एक बहरा कुछ कह रहा होता है, सुन कोई नहीं रहा होता है। अब तीनों के बीच में अपनी अपनी ही बात चल रही होती है। वहीं पर एक सूफी फकीर आता है। अब यह तीनों व्यक्ति उस सूफी फकीर को रोक लेते हैं। अब सूफी फकीर जो रहता है बहुत अनुभवी रहता है, उसने जीवन के बहुत अनुभव देखे होते हैं कि उसने किस तरह लोगों को सुधारने का, उनको बदलने का, उनके विचारों को बदलने का काम किया, लेकिन बदले में अपयश ही मिला, बदले में दुर्भावना ही मिली या उसे गलत समझा गया। उसने कई लोगों का जीवन भी बनाया जो सच्चे दिल से, सच्चे प्यार से उसके पास पहुंचे, उसने उनका जीवन परिवर्तित किया, उनकी सोच को बदलने का काम किया। लेकिन अब यहाँ पर तीन बहरे थे, तीनों अपनी ही राग अलाप रहे थे, तीनों अपनी ही डफली बजा रहे थे। अब यह चरवाहा कहता कि बाबा यह देखो, यह मैं लंगड़ी भेड़ भेंट कर रहा हूँ लेकिन यह लकड़हारा ले नहीं रहा है। अब लकड़हारा कहता कि बाबा ये देखो, इसकी भेड़ पहले से लंगड़ी थी, अब यह मुझे दोष दे रहा है कि मैंने इसकी भेड़ को लंगड़ी की है। अब उधर घुड़सवार कहता है कि इन्होंने नाहक ही मुझे रोक रखा है, मैंने चुराने की गलती की, लेकिन मैं इन्हें यह घोड़ा वापस कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। सूफी फकीर मामले को समझ जाता है और वह कुछ भी नहीं कहता। तब यह तीनों पकड़कर उसे कहते हैं कि बाबा कुछ तो कहो, हमारी समस्या का निराकरण करो। तब सूफी फकीर जो चोर रहता है उसकी आंखों में देखते हैं। अब सूफी फकीर ध्यान करने वाले व्यक्ति रहते हैं। जब भी कोई ध्यान करता है, जब भी कोई बहुत कम बोलता है, सूफी फकीर जो बाबा थे बहुत कम बोलते थे, जब कोई व्यक्ति कम बोलता है, ध्यान करता है तो उसकी आंखों में एक विशेष तेज आ जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह सम्मोहित हुआ चला जा रहा है। अब जैसे ही यह सूफी फकीर बाबा उस घुड़सवार की आंखों पर देखते हैं, वह घुड़सवार हड़बड़ाने लगता है, उसके अंदर का चोर बाहर आने लगता है, उसके अंदर का भय घबराने के कारण वह वहीं पर छोड़कर तुरंत भागता है कि यह रखो घोड़ा, मुझे इस समस्या से बाहर निकलना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अब यह सूफी फकीर बाबा लकड़हारे के पास आते हैं और वही प्रक्रिया वह उसकी आंखों पर झांक कर देखते हैं। अब वह लकड़हारा भी घबराने लगता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, जरूर यह कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ जादू टोना करने चाह रहे हैं या कुछ हमारा बुरा करने जा रहे हैं। और वह उनकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाता और तुरंत वह भी वहां से भागता है अपने सारे लकड़ियों को गट्ठर बांधकर। सूफी फकीर बाबा अंत में इस चरवाहे के पास भी आते हैं जो अपनी लंगड़ी भेड़ को लेकर खड़ा होता है। अब सूफी फकीर बाबा वही प्रक्रिया उसके साथ भी अपनाते हैं और यह चरवाहा भी वहां से तुरंत नदारद हो जाता है। तीनों वहां से भाग जाते हैं। सूफी बाबा मुस्कुराते हुए वहां से गुजर जाते हैं। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी जो आपको सिखलाती है कि ऐसा ही क्या हमारे जीवन में नहीं होता। सब बहरे हैं, सब की अपनी एक लंगड़ी भेड़ है, अपना एक लकड़ी का गट्ठर है और चुराया हुआ घोड़ा है। सब अपनी ही दुनिया में मस्त है, किसी को कुछ बदलना नहीं है। लोग अभिनय करते हैं बदलने का कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। जिसे सीखना होता है, जिसकी प्यास सच्ची होती है, वह ऐसे सद्गुरुओं का साथ कभी नहीं छोड़ता, उनकी सिखावनियों से कभी मुख नहीं मोड़ता। ऐसा ही हमारा जीवन है। सब यहाँ बहरे हैं, कोई धर्म को लेकर बहरा है, कोई जात पात को लेकर बहरा है, कोई अपने लिए ही बहरा है, अपनी ही आदतों के लिए बहरा है। फिर किसको सुनाएं, किसको बदलें, कहाँ गुरु करें। अब गुरु तो देखता है कि हमारे पास यह समस्या है, इसे सुधारनी है, और यही गुरु गलती कर जाता है। अब गुरु से सद्गुरु बनने का मार्ग यही है कि वहां पर अब मौन हो जाना है। जिस तरह सूफी फकीर बाबा ने मौन रहकर उस समस्या को वहीं निपटाया, समस्या वहीं की वहीं थी, तीनों बहरे ही थे, लेकिन सूफी फकीर बाबा के पास जो समस्या आई थी कि अब इस समस्या का निदान कैसे किया जाए, उन्होंने मौन को अपना साधन बनाया, मौन को अपना हथियार बनाया और वहां से बाहर निकले। एक गुरु जब ऐसा देखता है कि उसके आसपास कोई व्यक्ति, कोई समाज के लोग कुछ बुरा काम कर रहे हैं और जिन्हें वह बदल नहीं सकता, तब ऐसा गुरु जब भी मौन होकर अपने पे ध्यान देने लगता है, अपने आप को बदलने में ध्यान देने लगता है, वह सद्गुरु की मार्ग पर आगे की ओर बढ़ जाता है। हाँ, सुधरना जिसे होता है, जिसके भीतर सच्ची प्यास होती है कि मुझे अपना जीवन कुछ उत्कर्ष पर ले जाना है, इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ कर जाना है, जब उसकी प्यास सच्ची होती है तो वह ऐसे सद्गुरुओं का साथ फिर कभी नहीं छोड़ता और ऐसा सद्गुरु भी उसके लिए समर्पित हो जाता है।
तब यह कहानी हमें सीख दिलाती है कि पहला काम तो ये देखिए, अगर क्या मैं बहरा तो नहीं हो गया हूँ, क्या मैंने सुनना तो छोड़ नहीं दे दिया है, मैं बहुत ज़्यादा तो अभिव्यक्ति में नहीं जा रहा हूँ, या मैं जो हूँ, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। ऐसी भावना, ऐसे विचार तो आपके भीतर नहीं आ गए हैं, तब अपने भीतर ध्यान दीजिए। फिर कोई गुरु आता है जीवन में, कोई ईश्वर प्रकट होता है, प्रकृति कुछ दर्शाती है, उस इशारों को समझने की कोशिश करिए। इस तरह से नहीं कि आप उनकी ही अवहेलना करें। अगर किसी को आपने गुरु बनाया है तो गुरु बनाने का मतलब ये नहीं कि उसकी पूजा पाठ करनी है, उसकी भक्ति करनी है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है। और ऐसे गुरु जो इस तरह के लोगों को न बदल पाएं, वहाँ वे गूंगे ही हो जाएं, वही अच्छा है। क्योंकि बहरों के बीच गूंगा हो जाना ही अच्छा है। किस किस को सुनाएंगे, किस किस को बदलेंगे। जिसे बदलना होता है वह अपना समर्पण देता है, वह उस राह में आगे बढ़ता है, उस अनुसार जीवन रहन सहन, उस अनुसार विचार, अपना हर एक कार्य करता है। अपने भीतर क्या डालना है, अपने भीतर क्या नहीं डालना है, किससे बचना है, किस काम से बचना है, किस काम में अपनी आहुति देनी है, वह उसका ध्यान रखता है। ऐसा सच्चा कोई शिष्य मिले तो ऐसे तमाम गुरुओं के लिए जो यह वीडियो बन रही है, उस शिष्य के लिए समर्पित हो जाइए। उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर करना हो तो जीवन न्यौछावर कर दीजिए, क्योंकि वह शिष्य अगले कई शिष्य बनाएगा। उसको देखकर कई लोग प्रेरित होंगे। लेकिन आपकी ऊर्जा अगर ऐसे लोगों को बदलने में जा रही है जो बदलना नहीं चाहते, तब वह ऊर्जा का अपमान होगा। जो प्रकृति ने आपको दिया है, उस ऊर्जा का आप गलत उपयोग करेंगे। उसे ही बदलिए जो बदलना चाहता है, और जो बहरा है उसे बहरा ही छोड़ दीजिए। वहाँ आप गूंगे हो जाइए, इसी में भलाई है।